दोस्तों, शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। देखा नहीं है तो आप इसको देख लेना। निफ्टी की क्या सिचुएशन अभी के समय, क्या ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी में या फिर नहीं, कौन सी एक खबर है जो मार्केट को ऊपर लेकर जाने में मदद करेगी, उसके ऊपर बातचीत की है। साथ में दो कंपनीज है जिनके ऊपर डिटेल में स्टडी हो चुकी है, काफ़ी बुलिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में दोस्तों हम कुछ और कंपनीज को लेकर चर्चा करने वाले हैं जिनके प्राइजेस में काफ़ी अच्छे पैटर्न देखने को मिले, काफ़ी अच्छे बुलिश पैटर्न देखने को मिले हैं। अब देखिए, जब भी मार्केट रिकवर करता है तो इन्वेस्टर फोकस करता है ऐसी कंपनीज के ऊपर जो मार्केट को बीट कर चुकी है, मार्केट से ज़्यादा तेजी में है, क्योंकि वही कंपनीज हैं जो आगे चल के अच्छे गेंस इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। ऐसी भी कुछ कंपनीज हैं जो अभी नहीं चली, स्टॉक गिरे हैं, अपने सपोर्ट के आसपास है, उनकी अलग सिचुएशन है कॉन्ट्राबेट की। लेकिन मार्केट को बीट करना है, मार्केट के साथ में जाना है, तो फिर आपको ऐसी कंपनीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो मार्केट को बीट करिए, ऐसे स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा जो मार्केट से आगे हैं। आज के दिन मार्केट चला है, दो कंपनीज अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में जो चली है। बाकी और भी कंपनीज है उसके ऊपर बातचीत करते हैं सीखने के हिसाब से। देखिए, जो फर्स्ट कंपनी इसका नाम है विक्रम सोलर, 6% का जंप है। अब ये जो कंपनी है ना, काफ़ी इन्वेस्टर्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। वैसे पिछली बार हमने इसके ऊपर बातचीत की थी, स्टिल एक बार हम बातचीत करते हैं इसको लेकर। 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन आपको दिख रही नहीं है, लॉस मेकिंग नहीं है, ये गूगल पे अपडेट नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना पी है इसका, 85 का पी है। सोलर सेक्टर में कंपनी है तो ऑब्वियस है वैल्यूएशन ज़्यादा होगी इस कंपनी की। साथ में हम देखते हैं प्रॉफिट का डेटा कैसा है। तो जस्ट यहाँ पे अपने को थोड़ा सा रिस्की पैटर्न लगा कि जब कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो पास्ट का 3 साल का डेटा अपने को देती है। अपन हमेशा 3 साल का डेटा देखते हैं क्योंकि वही डेटा अवेलेबल होता है। तो उसको देखकर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के स्टॉक को लेने या नहीं लेने के लिए। अब 3 साल का डेटा तो बहुत अच्छा है, 14 करोड़ का प्रॉफिट 140 हो गया, यानी 10 टाइम्स हो गया, 14 का 80 140। लेकिन उससे पहले हम देखें ना तो 62 करोड़ का नुकसान था, और उससे पहले 69 करोड़ का प्रॉफिट घट के 62 करोड़ का लॉस बन गया था कुछ सालों के अंदर। तो ये एक रिस्क फैक्टर है। लेकिन चलो ठीक है, हो सकता है कंपनी के पास में अभी बहुत अच्छे ऑर्डर आ जाए जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक चल जाए। तो हो सकता है कि ऊपर नहीं जाते हैं, टेक्निकल्स के ऊपर जाते हैं कि हो रहा है या फिर नहीं। टेक्निकल्स में सिचुएशन कुछ ऐसी है कि स्टॉक अभी फाइनली अपने सपोर्ट पर आ चुका है। सपोर्ट से आज बाइंग देखी गई है, ये वही सपोर्ट है जिससे एक अच्छी तेजी बनी, तकरीबन 20% की। अगर ये तेजी वापस से बन जाती है तो वापस से 20% कैप्चर हो सकता है। लेकिन इसको बनने के लिए स्टॉक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, और वो ब्रेकआउट ये है। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो टेक्निकली स्टॉक ओके हो जाएगा एक साइडवेज रनअप को पूरा करने के लिए, क्योंकि ये जो रनअप है ये साइडवेज है। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो वो बुलिश होगा, और यहाँ से नीचे निकलता है तो स्टॉक बेरिश हो जाएगा। अगली जो कंपनी है जिसके स्टॉक में अच्छी बाइंग थी आज के दिन, KPIT टेक, 5% का जंप है। तो देखो, कल के दिन तो बड़ी बिकवाली हो गई, 8% के साथ में क्रैश हुआ स्टॉक। 31,000 करोड़ का मार्केट कैप अब इसका, पहले बहुत ज़्यादा था लेकिन अब स्टॉक गिरा है। वैल्यूएशन भी कम हो चुकी है, 40 का पी है। मैं आपको कल इसको लेकर डिटेल में चर्चा के साथ में बता चुका था कि ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं कंपनी के अंदर। लेकिन हाँ, कंपनी के जो प्रॉफिट है वो ड्रॉप हुए हैं, साथ में एफआईज ने बहुत पैसे इससे निकाले हैं। तो इन्वेस्टर्स को लग रहा होगा कि Q2 में नंबर्स इसके खराब आने वाले हैं और इसी वजह से बेच दिया गया। लेकिन चलो, आज आप देखोगे तो स्टॉक में वापस से बाइंग हुई है, स्टॉक रिबाउंड हुआ है। ये 12 महीनों में, एक साल में बिगेस्ट सिंगल डे का फॉल था। कल के दिन बहुत गिरा था स्टॉक, लेकिन आज रिबाउंड हो चुका है। लेकिन स्टिल इतनी तेजी नहीं आई जितना स्टॉक गिरा, यानी बेचने वाला काफ़ी हैवी था, काफ़ी हैवी ड्राइवर था, काफ़ी हैवीली बेचा अच्छे वॉल्यूम के साथ में। लेकिन स्टॉक आज अच्छे मार्केट होने के बावजूद भी उतना रिकवर नहीं हो पाया। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि Q1 में रिजल्ट अच्छे नहीं थे, कमेंट्री कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो Q2 में देखते हैं कैसे रिजल्ट आते हैं। बाकी जब तक ये ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा, जब तक इसको पॉजिटिवली नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, फंडामेंटली कंपनी पॉजिटिव है, इसी वजह से डीआईज अपनी होल्डिंग हर क्वार्टर में बढ़ाते जा रही है। बट शॉर्ट टर्म में अभी कोई भी साइन इसमें पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी रेटगेन, स्टॉक ने 9% की तेजी दिखाई, मार्केट कैप इसका 8,000 करोड़ का, काफ़ी छोटी कंपनी है, 39 का पी रेशियो इसका है। और इसको लेकर हमने देखा था एक ब्रेकआउट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेकआउट इसमें हुआ था, अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक फटा और स्टॉक ने अच्छी तेजी बनाई। आज के दिन एक और इसमें ब्रेकआउट हो चुका है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो आज की जो वॉल्यूम है वो भी काफ़ी अच्छी ही देखने को मिल जाती है।
तो क्या रीज़न है इसके पीछे का? रीज़न दोस्तों कुछ ऐसा है कि कंपनी का स्टॉक ऊपर गया क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया है 250 मिलियन का एक्विजिशन। एक कंपनी है, इसको एक्वायर कर लिया है 250 मिलियन रुपीस डॉलर को देकर। सो इसी की वजह से स्टॉक ने तेजी आज बनाई है। बाकी रिएक्शंस पहले ही आ गया था एक अच्छे ब्रेकआउट का, स्टॉक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। या तो इन्वेस्टर उन कंपनीज के ऊपर ध्यान दें जो ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही है, या उन कंपनीज के ऊपर ध्यान दें जो ब्रेकआउट कर रही है, क्योंकि पैसा भी उन्हीं में बनेगा। नेक्स्ट कंपनी अडानी पावर। इन कंपनीज के ऊपर भी बातचीत हो चुकी है। अपन ने एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने देखा कि सेबी ने ग्रीन फ्लैग कर दिया है, हरी झंडी दे दी है कि अडानी ग्रुप चोर नहीं है। और मतलब पूरी तरह से तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का खेल अभी भी है, लेकिन 90% हरी झंडी इनको दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो 6% की तेजी बनी है अडानी पावर में। उस समय अपन ने बातचीत की थी कि वैल्यूएशन इसकी कम है, मतलब जितनी भी कंपनी है अडानी ग्रुप के अंदर जो ग्रोथ कंपनी है उसमें सबसे सस्ता ये स्टॉक है वैल्यूएशन के हिसाब से। स्टॉक ने उस समय यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, अभी ये कवर हो चुका है। सो ऐसा नहीं है कि आपने लिया हो नहीं लिया हो, बाकी सीखने वाली बात है, ट्रैक करने वाली बात है। अगर ये इसको यहाँ से भी ब्रेकआउट करता है तो अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशंस की जा सकती है, क्योंकि पहले भी एक ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के बाद में अच्छी तेजी इसमें बनी थी। सेकेंड कंपनी अडानी ग्रीन, यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स का फोकस है। 4% के साथ में तेजी बनी, 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है, 106 का पी है। तो ग्रीन एनर्जी के अंदर लीडर है, और इसमें भी अगर कुछ ब्रेकआउट हो जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया गैप इसमें देखने को मिल जाता है, तकरीबन 90% का। तो वैल्यूशन देखो, इनकी तो वैल्यूशन 200 300 400 भी पहुंच गई थी एक टाइम पर। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न क्या है, इस कंपनी के स्टॉक को GQG पार्टनर की तरफ से बाइंग होती है, जो एक FI है बट उसमें इंडियन मैनेजमेंट है। और इनकी बाइंग की वजह से काफ़ी अच्छे पैसे इनके बने थे। यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट किया था लोगों ने, हिंडरबर्ग ने भी किया था, उसके बाद में इन्होंने बाइंग की GQG ने, फिर यहाँ पे वापस से एक बाइंग की, तो काफ़ी अच्छे पैसे बनाए। तो अगर यहाँ पे ये लोग बाइंग करते हैं तो पता तो चलेगा नहीं, अपने को कॉल तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने को ब्रेकआउट दिखेगा, अपने को वॉल्यूम अच्छी दिखेगी, तब जाके कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। सो ट्रैक करने वाली कंपनी है, इसके ऊपर भी ध्यान देंगे। ब्रेकआउट अगर रिवर्सल जब भी होगा मैं आपको उसके बारे में सूचना दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, एक सेक्टर है जिसको लेकर जब मार्केट गिर रहा था तो अच्छी न्यूज़ आ रही थी, ऑर्डर बुक अच्छी बढ़ रही थी, अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे, बट मार्केट डाउन था तो स्टॉक भी नीचे गए थे। उस समय बातचीत की थी, अगर आपको याद होगा, कि डिफेंस जो कंपनीज है ना उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि वो जो कंपनीज है यानी डिफेंस कंपनीज है, इनमें ब्रेकआउट्स भी आ चुके हैं कुछ कंपनीज के, यानी रिवर्सल्स। ठीक है, और ऑर्डर्स भी अच्छे आ रहे हैं। तो जब भी मार्केट घूमेगा इन कंपनीज को यानी स्टॉक्स को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। सो न्यूज़ हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो इंडियन आर्मी के लिए इशू किया है 30,000 करोड़ का टेंडर, एयर डिफेंस को बूस्ट करने के लिए और अच्छा बनाने के लिए चाइना और पाकिस्तान के आसपास। ठीक है, तो ये एक न्यूज़ है। साथ में हमने ये भी डिस्कशन किया था इसको लेकर कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है 70,000 करोड़ का पैकेज शिप बिल्डिंग कंपनीज के लिए। और उसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज को फ़ायदा होगा वो चीज़ आपको पता ही है, शिप बिल्डिंग की कौन कौन सी कंपनीज है। सो सभी कंपनीज तो यहाँ पे कवर नहीं होगी, लेकिन हाँ कुछ कंपनीज मैं आपको बता देता हूँ स्टडी पर्पज़ के लिए। BDL 4% के साथ में तेज था, 100 का पी है, ऑर्डर बुक के हिसाब से इनकी वैल्यूशंस होती हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है ऑर्डर बुक का जिसमें हमने बातचीत की थी डिटेल में, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, मचडॉक के साथ में वैल्यूएशन देखी, ऑर्डर बुक देखी। ठीक है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा इनके पास में उतनी ज़्यादा वैल्यूएशन इनको मिलती है। तो बेटर ये होता है कि टेक्निकल्स के हिसाब से जाए, क्योंकि ऑर्डर बुक तो एग्जैक्टली तो ट्रैक नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्टली वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे में टेक्निकल्स का साथ लेना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट कर देता है और स्विंग निकाल देता है तो 28% का गैप। गार्डन रीच की बात करते हैं, और ये भी अगर एक रिवर्सल दे देता है, स्विंग निकाल देता है, तो इसमें भी 28% का गैप है। कोचिन ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया आई थिंक, यानी रिवर्सल दे दिया है, और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये ऑल टाइम हाई नहीं भी, कम से कम अपना स्विंग भी कवर कर लेता है तो 35% का गैप है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक ऐसे ही चलेंगे, कभी उल्टा भी हो सकता है, नीचे भी आ सकते हैं, कुछ खराब न्यूज़ आएगी, मार्केट के अंदर चीज़ें चेंज होगी, तो उस हिसाब से इन्वेस्टर्स ट्रेडर अपनी पोजीशंस भी चेंज करते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जस्ट आपको यहाँ पे सीखना है, ऐसा नहीं कि कौन सी कंपनी आपको लेनी है कौन सी बेचनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है क्या ऑप्शंस, अगर इन्वेस्टर के पास में, अगर इन्वेस्टर को नहीं पता है कि कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर क्या करे क्या नहीं करे, कन्फ्यूज़न है, तो इंडेक्स खरीद लेते हैं। वो सिंपल सा फंडा है, निफ्टी इंडिया डिफेंस का इंडेक्स है जिसका ETF भी अवेलेबल है।
आप लिखोगे एमओ डिफेंस ब्रोकिंग एप्लीकेशन में तो मिल जाएगा। आज डिफेंस का इंडेक्स चला 2% के साथ में, तो ये भी चल गया। तो डिफेंस इंडेक्स जितना चलेगा वैसे ये चलेगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था तो उसी के आसपास अभी 80 रुपये के आसपास सपोर्ट है। अभी तो वहाँ से काफ़ी ऊपर है, 8 रुपीज़ है, लेकिन परसेंटेज में ज़्यादा हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ से क्या होता है कि 100 रुपीज़ तक पहुँचता है या फिर 80 रुपीज़ तक पहुँचता है। बाकी अगर मार्केट का साथ मिला, जैसा कि निफ्टी में अगर ब्रेकआउट मिल गया कल के दिन, जो फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन हुआ है, तो डेफिनेटली चांसेस बढ़ जाएंगे स्टॉक्स अपने रेसिस्टेंस पे पहुँचने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।